वेलकम बैक टू हेल्थ केयर टुडे। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली बर्थवाल है और मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेसिव थिंकिंग के बारे में। ऐसी सोच जो बहुत बारी दिमाग में आती रहती है। कुछ थॉट्स होते हैं तो दिमाग में ऑटो पायलट मोड पे, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर देते ना, वो उसी डायरेक्शन में जाता है, वैसे एक हमारी सोच होती है उसी डायरेक्शन में जाती है। तो एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अक्सर लोगों की कंप्लेन रहती है कि सोच आती ही रहती है। तो इसका क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी सोच ना दो तरीके की होती है। एक होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग, प्रॉब्लम के बारे में सोचना, और एक होती है सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग, सोल्यूशन के बारे में सोचना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक 25-26 साल के लड़के हैं, उनने अपना मास्टर्स कर लिया है। टिपिकली अगर उनको प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग है, उनकी सोच प्रॉब्लम सेंट्रिक है, तो उनको किस तरीके के विचार आएंगे? उनको विचार आएंगे कि मैंने अपने पापा के पैसे वेस्ट कर दिए, मुझे ये वाला कोर्स नहीं, ये वाला कोर्स करना चाहिए था, काश मुझे कोई अच्छा मेंटर मिल जाते, काश मैं ये वाला कोर्स कर लेता, काश मैं बाहर जा कर के पढ़ाई कर लेता तो मेरी ये वाली जॉब लग जाती। और नेगेटिव प्रोडक्शंस रहती है फ्यूचर से रिलेटेड। अगर मेरी अभी जॉब नहीं लगेगी तो मेरी से कोई शादी नहीं करेगा, अगर मेरी शादी नहीं होती है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए तो इतना तंगी आ रही है पैसों की, घर कैसे चलेगा। डाउनवर्ड स्पाइरल है, एक सोच दूसरे सोच को बनाती है और नीचे लेकर के जाती है। प्रॉब्लम सेंट्रिक जो थिंकिंग होती है वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, वो आपको गुस्सा दिलाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ाती है और लॉन्ग टर्म के अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस भी दे सकती है। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि एक फ़ीमेल है, मैरिड फीमेल है, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ बाहर अलग से रहते हैं और उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट उनको ये विचार आता है कि 5-6 साल पहले उनकी सास ने उनको कुछ बोल दिया था। तो उनको किस टाइप के विचार आते हैं कि उनने मुझे ऐसा क्यों बोला, उनने मुझे सबके सामने क्यों डांटा, मैं उनको ऐसा बोल सकती थी, या मैं ऐसा कर सकती थी, मैं इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती थी, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो क्या अब ये जो बात है उसको 5 साल हो चुके हैं। हमारा माइंड, अगर हम किसी चीज़ को, किसी नेगेटिव इवेंट को, किसी नेगेटिव सिचुएशन को रीप्ले करते हैं, रिविजिट करते हैं, तो हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनरी को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। हम उतना ही गुस्सा महसूस करेंगे, हम उतना ही हेल्पलेस फील करेंगे जितना हम एक्चुअल में जब चीज़ें हो रही थी उतना उस टाइम पे महसूस कर रहे हों। तो जो प्रॉब्लम सेंट्रिक जो अप्रोच होती है वो एंगर लाती है, वो पास्ट की चीज़ों को लेकर के बारी बारी वो रीप्ले करके उसी के अंदर इंसान थक करके कुछ उसका कोई गोल नहीं होता, उसी के अंदर उलझा हुआ रहता है। बट जो सोल्यूशन सेंट्रिक की जो थिंकिंग होती है वो एक होप लाती है, वो आपको इंस्पायर करती है, वो आपको मोटिवेट करती है। अब जो सोल्यूशन सेंट्रिक जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है? जैसे जो इंसान थे वो ये सोच सकते हैं कि मैं कोई कोर्स कर लेता हूँ, या मैं कोई साइड बिजनेस कर लेता हूँ, या मैं कुछ और चीज़ के अंदर एक्सप्लोर करता हूँ, ब्रेनस्टॉर्म करता है कि इस चीज़ का और क्या सोल्यूशन है। या जैसे वो जो फीमेल थे वो ये सोच सकते हैं कि ठीक है, जो मेरी 5 साल पहले मेरी जो सास ने बोला वो बोला, भाड़ में जाए, मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ, मैं कोई अपने जॉब पे फोकस करती हूँ, मैं अपने कोई नए स्किल पे फोकस करती हूँ, मैं कोई लैंग्वेज लर्न करती हूँ, मैं अपना कोई सपोर्ट ग्रुप बनाती हूँ अपने दोस्तों का, और अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करती हूँ। तो जो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच रहती है वो अनहैप्पीनेस लाता है, वो कॉन्फिडेंस को नीचे लेके जाता है, मूड को नीचे लेकर के जाता है। और जो सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच रहती है वो आपको होप देती है, इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है और एक प्लान ऑफ एक्शन देती है फॉर फ्यूचर कि इस पे, ये जो प्रॉब्लम है इस पे हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी सोच को लेकर के थोड़ा और माइंडफुल रहें और आपकी सोच सोल्यूशन सेंट्रिक रहे। बट अगर ऐसा हो रहा हो कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी दिमाग ऑटो पायलट मोड पे पुरानी चीज़ों को लेकर के ही या प्रॉब्लम से रिलेटेड ही झुलता रहता है और अपने लेवल पे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये शायद कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, मेंटल कंडीशन हो, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो। तो आप प्लीज़ किसी कंसल्टेंट, साइकेट्रिस्ट के पास या किसी प्रोफेशनल के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और इसका ट्रीटमेंट कराइए। हम रखें आपका ख्याल।